The Talkative Barber. So this is a story about a barber who talks a lot. Okay. So barber means one who cuts our hair, जो हमारे बाल काटता है उसे बार्बर कहते हैं. एंड टॉकेटिव मीन्स जो बहुत बातें करता है, जो बहुत टॉक करता है, हम उसे टॉकेटिव कहते हैं. ओके. तो आपके क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो टॉकेटिव होंगे आपके क्लास में, है ना. तो ये कहानी जो है एक टॉकेटिव बार्बर के बारे में है. तो लेट्स स्टार्ट. Long, long ago, a sultan, whose name was Shahryar, ruled over a large kingdom. His queen was a good storyteller. Each night, she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is one of the stories from the Arabian Nights. तो बहुत साल पहले एक राजा हुआ करता था, एक सुल्तान हुआ करता था. ओके. सुल्तान राजा हुआ करता था जिसका नाम क्या था? राजा का नाम था शहरयार नाम था. और वो एक बहुत बड़े लार्ज किंगडम पे वो राज करता था वो राजा. और उसकी जो क्वीन यानी कि उसकी जो रानी थी, जो उसकी पत्नी थी, वो बहुत अच्छी कहानी सुनाया करती थी, बहुत अच्छी स्टोरी टेलर थी वो. हर रात को जो है वो राजा को जो है कहानी सुनाया करती थी. कौन? राजा की जो वाइफ जो थी, क्वीन जो थी, वो सुनाया करती थी. और वो कैसी कहानियाँ सुनाती थी? पुरानी पुरानी एंशियंट पर्शियन कहानी सुनाती थी. अरब की कहानी, अरबिक कहानी वो सुनाया करती थी राजा को. तो ये कहानी जो है यही अरेबियन नाइट्स से ली गई. अब अरेबियन नाइट्स एक बुक है, स्टोरी की एक बुक है. जैसे कि आपने अलादीन की कहानी पढ़ी होगी, थी अलादीन की कहानी अरेबियन नाइट्स से ही ली गई है. ओके. तो ये कहानी उसी में से है. ये कहानी जो टॉकेटिव बार्बर की कहानी अरेबियन नाइट्स से ही ली गई है ये कहानी. और भी बहुत सारी कहानियां हैं अरेबियन नाइट्स में जो कि आप पढ़ सकते हैं. In the city, in the city of Kashgar lived a barber who was a great talker. Once the Sultan called the barber to shave his head. The barber started talking non-stop instead of shaving him. तो एक शहर हुआ करता था जिसे काशगार कहते हैं. ठीक है. वहाँ पे एक बार्बर रहता था. ठीक है. जो बहुत ही अच्छा टॉक करता, बहुत अच्छा, मतलब बात करने में बहुत अच्छा था. और एक बार सुल्तान ने, राजा ने उसे कॉल किया, बुलाया उसे अपने महल में, क्योंकि उसे अपना सर जो है सर मुंडवाना था, शेव कराना था. तो बार्बर जो है आया और इंस्टेड मतलब कि शेविंग करने के बजाय, वो शेविंग करने के बजाय क्या करने लगा? वो बार्बर का जो है शेविंग करने आया था, बार्बर का हेड शेव करना आया था, इसके बजाय वो के लगातार जो है वो राजा से बात किए जा रहा था. ओके. द सुल्तान The Sultan got angry. When are you going to stop talking and begin to do your work? The barber replied, You do me an injury by calling me a chatterer. For everyone says I am very quiet and I have 6 brothers whom you might call chatterers. तो राजा को तो बहुत गुस्सा आ गया था कि ये मेरा हेड शेव करने आया कि हमसे बात करने आया है. तो राजा गुस्सा के बोलता है कि तुम कब जो है मेरा शेव करोगे, काम मेरा शुरू करोगे, अब बात करना बंद करो. ये राजा कहने लगता है. द बार्बर ये सुनकर जो रिप्लाई करता है, जवाब देता है कि आप मुझे ऐसा बोल के मुझे दुख ही कर रहे हैं. मुझे चैटर नहीं बोलिए, मुझे बातूनी मत बोलिए, मुझे दुख हो रहा है. ठीक है. सब कोई कहता है, फॉर एवरीवन सेज, सब कोई मुझे यही कहता है कि मैं बहुत क्वाइट हूँ, बहुत शांत रहता हूँ. मेरे 6 भाई हैं जिनको आप बातूनी, चैटरर बुला सकते, टॉकेटिव आप जिनको आप कह सकते हैं, मेरे 6 भाइयों को आप. Their names are Bakbon, Bakburia, Bakbak, Alkuz, Alnashi, and Shakbak. One is humpbacked, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf, and the other has a defect in his speech. And they are all great talkers. But I am the youngest of my family, and I am very quiet and sparing with words. तो अब जो है बार्बर जो है अपने 6 भाइयों की कहानी सुनाने लगा कि मेरे 6 भाई हैं, उनके नाम है बकबून, बकबून नाम है, बकबेरिया, बकबक, ये सारे अरेबिक नाम है बच्चों. अलकूज, अलनाशी, शकबैक, ये सारे 6 भाई हैं. तो बार्बर के 6 भाइयों के नाम हमें मालूम चल गया है. अब देखो,
एक जो है हम बैक है, हम बैक मतलब कि पीठ के ऊपर जो है कुबड़ निकली हुई है। तो हम बैक देख सकते हो, बैकग्राउंड में पिक्चर देखो, ये जो है शायद ये जो है हम बैक देख रहे हो ना, ये हम बैक है, मतलब पीठ पे कुबड़ जैसा, ऊँट के कुबड़ जैसा निकला रहता है ना, देखो ना हम जैसा वैसा कोई। एक जो है टूथलेस है, टूथलेस मतलब जिसके दांत नहीं है। तो कौन सा टूथलेस है, जरा पिक्चर में देखो कौन सा है टूथलेस जिसके दांत नहीं है, यू कैन सी। ओके, एक जो है वन इज हाफ ब्लाइंड, एक जो है आधा अंधा है, मतलब कि एक आंख से देख सकता है, जैसे कि ये है, ये जो है एक आंख से अंधा है। वन इज डेफ, एक जो है बहरा है, मतलब कि सुन नहीं सकता, जैसे कि ये है डेफ है, डेफ है मतलब बहरा है। और क्या है एक, एंड द अदर हैज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, एक का बोलने में दिक्कत होती है, डिफेक्ट है मतलब कि कुछ कमी है, बोलने में तुतलाता है वो, ठीक है। तो शायद ये हो सकता है। और सभी जो है बहुत ही अच्छे टॉकर्स है, सभी जो है बहुत अच्छे बात करते हैं। ये कौन कह रहा है, बार बार कह रहा है राजा से। लेकिन मैं अपनी फैमिली का सबसे छोटा हूँ, यंगेस्ट हूँ, मैं अपनी फैमिली का सबसे यंगेस्ट, सबसे छोटा हूँ मैं अपने परिवार का। और मैं बहुत शांत, बहुत क्वाइट रहता हूँ, ओके। और मुझे ठीक है, तो ये कहता है राजा, स्पेयरिंग विथ वर्ड्स, ओके। तो ये राजा, gave him 3 pieces of gold. The Sultan cried, losing all patience, and sent him away. I will not be sheep today. अब राजा जो है फिर गुस्सा हो गया, ये तो कहानी फिर सुनाने लगा छियो भाइयों की। राजा बोलता है कि इसे सोने के 3 सिक्के दे दो और भगाओ इसको यहाँ से, ठीक है। सुल्तान चिल्ला के बोलता है, गुस्सा कर बोलता है, पूरा एकदम पेशेंस, एकदम धैर्य खो दिया और चिल्ला के बोलता है, और इसको भगाओ इसको यहाँ से, ठीक है। आज मुझे लगता है मैं शेव नहीं कर पाऊंगा। अब देखो बार्बर क्या कहता है, बार्बर कहता है, My master, cried the barber, it was not I who came to seek you, it was you who ordered me to come. I will not quit your house till I have shaved you. ओके, तब बार्बर कहते हैं माई मास्टर, माई मास्टर, ओके, क्राइड द बार्बर, बार्बर चिल्ला के बोलते ये मैं नहीं था कि जो मैं आपके पास, आपने मुझे बुलाया है, ठीक है, आपने मुझे बुलाया, मैं आपको नहीं खोज रहा था। सीख मतलब खोजना होता है, ठीक है, मैं आपको नहीं खोज रहा था, आपने मुझे खोजा है, ठीक है, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे आने के लिए। तो मैं आपका घर अभी नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट क्विट योर हाउस, जब तक कि मैं आपको शेव नहीं कर देता हूँ पूरा हेड को, आपके सर को मूंड नहीं देता, तब तक मैं आपके घर जो है, आपका महल जो है नहीं छोड़ूंगा। ओके, ये कहता है बार्बर। He then began narrating another story which lasted half an hour. उसके बाद बार्बर क्या कहता है, फिर से एक और कहानी सुनाने लगता है, जो आधे घंटे तक जो है चलते रहता है वो कहानी। ओके, नरेट मतलब होता है सुनाना, बताना, ठीक है, ओके, ये कहेंगे। Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. अब राजा बोलता है कि अब ये जो है बकवास अपना बंद करो, ये फाइन स्पीचेस तो दे रहे हो, ये बकवास बंद करो और मुझे जल्दी से जाना है, ठीक है। मुझे एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट काम है, इम्पॉर्टेंट काम है, ठीक है, जिसके लिए मुझे दिन में जो है, नून में, नून मतलब 12 बजे दिन में मुझे निकलना है, ये राजा कहता है, ठीक है। तो अब देखो सुल्तान क्या कहता है, व्हेन ही सॉ दैट द सुल्तान वाज रियली एंग्री with him, the Baba said, "Oh master, do not be angry. I will begin to shave you." Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave, but he had not touched him even 4 times with a razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." अब देखो, अब राजा ने तो कह दिया कि मुझे अब जाना है, आफ्टरनून मुझे जाना है, ज़रूरी काम से 12 बजे दिन में निकल रहा है। जब ये सुना, अब वो जब जो राजा को देखा कि राजा बहुत गुस्सा हो गया है, तो बार कहता है, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, गुस्सा नहीं करिए मास्टर, राजा साहब गुस्सा नहीं करिए, मैं शेविंग ज़रूर शुरू करूँगा आपके। ये कहते हुए वो क्या करता है, राजा के बाल जो है, सर के जो बाल है उसे धो देता है और शेविंग करना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही वो रेजर को टच करता है, रेजर को टच 4 बार टच भी नहीं किया रेजर से, रेजर उस तरह जैसे कहते हैं, जैसे बाल काटते हैं ना, शेविंग करते हैं, उससे वो टच 4 बार टच भी नहीं किया था, और वो तुरंत रोक दिया, 4 बार छुआ भी तुरंत रोक दिया, और कहा, माई मास्टर यू आर एक्टिंग हेस्टली इन दिस मैटर, आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रहे हैं इस मैटर में, हेस्टली मतलब हड़बड़ा रहे हैं, हरी हो रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं आप इस मैटर में। बार बार ये कहता है राजा से, गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। बी पेशेंट, सेड द बाबर, perhaps you have not considered well what you were going to do. I wish you would tell me
what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. तो अब जो है, अब ये क्या होता है, राजा कहता है गो ऑन शेविंग में, शेविंग करना शुरू करो, अब बोलो मत ज्यादा, ठीक है। ऑर्डर देता है सुल्तान ऑर्डर देता है बार्बर को। अब बार्बर बोलता है कि धैर्य रखिए राजा साहब, धैर्य रखिए, ओके। शायद परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू वर गोइंग टू डू, आपने शायद देखा नहीं कि मैं क्या काम करने जा रहा हूँ। आई विश यू वुड टेल मी। अब ये बार बार पूछ रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप बताइए कि वो कौन सा ज़रूरी काम है जिसके लिए आपको 12 बजे जाना है। हो सकता है कि मैं उसमें आपकी कुछ मदद कर दूँ, कुछ आपको उसमें कुछ अच्छा ओपिनियन, मैं अपना कुछ विचार आपको बता दूँ उसमें। ये पूछता है राजा, बार बार पूछता है राजा से कि किस काम के लिए आप बाहर जा रहे हैं आज 12 बजे। ओके, तो ये पूछ रहा है बार बार। Finish shaving at once, the Sultan exclaimed. But instead of doing this, the barber left the Sultan half-shaved to go and see what time it was. My patience is exhausted, the Sultan cried. अब देखो, राजा फिर से एकदम चिल्ला कर बोलता है कि खत्म करो शेविंग करना जल्दी से। लेकिन इसको करने के बजाय बार बार जो है क्या करता है, सुल्तान का आधा बाल छील देता है और छोड़ देता है। ठीक है, देख रहे हो ना पिक्चर में, आधा बाल छील के छोड़ दिया है, यहाँ पे छील के छोड़ दिया है और चला जाता है देखने की क्या टाइम हो रहा है। अब राजा फिर से चिल्ला के बोलता है कि मेरा धैर्य खो रहा है। ठीक है, राजा फिर से चिल्ला के बोलता है, Be calm, my master, and you shall be shaved in a moment, said the barber. And saying this, he continued shaving the Sultan. But while he was doing this, he could not help talking. अब बार बार तो देख रहा है कि राजा बहुत गुस्सा हो रहा है, तो बोलता है कि बी काम, शांत हो जाइए राजा साहब, शांत हो जाइए, आप जरूर 1 मिनट में एकदम तुरंत जो है मिनट में शेव हो जाएगा, बार बार ये कहता है। और ये कहकर जो है वो फिर से शेविंग करना शुरू कर देता है, ठीक है, राजा का। बट जब वो शेविंग कर रहा था, उस समय शेविंग करने के समय जो है वो बात करने से रोक भी नहीं पा रहा था, वो बोलते ही जा रहा था, इतना खुद को रोक नहीं पा रहा था। If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. अब बार बार ये कहता है कि अगर आप मुझे, राजा से बोलता है कि आप मुझे बता दीजिए कि क्या वो इम्पोर्टेंट काम है जो आप 12 बजे दिन में निकल रहे हैं, आप मुझे बता देंगे तो मैं आपको एडवाइस, सलाह दूंगा, ठीक है, जो आपके लिए यूजफुल होगा, फायदेमंद होगा, बार बार कह रहा है राजा से। तो अब देखो राजा क्या होता है, द सुल्तान वॉज completely fed up by now and decided to satisfy the barber. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. अब राजा तो एकदम थक चुका था भाई, बार्बर से थक चुका था, एकदम कंप्लीटली फेडअप मतलब पूरी तरह से थक चुका था कि अब उसने तय ही कर लिया था राजा ने कि अब इसको बताना ही पड़ेगा कि हम किस काम से बाहर जा रहे हैं 12 बजे। ओके, तो वो बताते हैं, राजा साहब बताते हैं कि वो जो है कुछ दोस्तों को जो है फीस्ट मतलब होता है भोज, जिसे जाते हैं ना बर्थडे में पार्टी में खाना खाने, तो फीस्ट में उसे जाना था 12 बजे दिन में, ठीक है, और इसी के लिए वो जो है महल छोड़ने के लिए जल्दी में था। ओके, आखिरकार फाइनली राजा ने बता दिया क्या जरूरी काम था। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparations for them. The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him. अब देखो, बार बार सुन लिया कि राजा जो है जा रहा है, फीस्ट में जा रहा है, तो बार बार जब ये सुनता है तो बार बार जो चिल्ला के बोलता है, इससे मुझे याद आया कि कल जो है मैंने अपने दोस्तों को जो है इनवाइट किया था, 4 या 5 दोस्तों को इनवाइट किया था अपने घर पे, ठीक है, आज मैंने दिया था आज, लेकिन मैं तो उसके बारे में भूल ही गया। अच्छा हुआ कि आपने याद दिला दिया, और मैंने कोई तैयारी भी नहीं की है कि क्या मैं अपने दोस्तों को खाने में खिलाऊंगा, ठीक है। तो ये कहता है, अब सुल्तान जो कि पूरी दया में था, पूरे मर्सी पे था कि ये तो मेरा आधा बाल शेव करके छोड़ दिया है, कुछ भी करने को तैयार था इस बार्बर से छुटकारा पाने के लिए,
ठीक है, राजा इज गेट रीड ऑफ हिम, रीड मतलब छुटकारा पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार था। ठीक है, ऐसा बार बार मिल गया है। Be quick and finish your work, the Sultan replied, and you shall have all the food that has been prepared for me today. अब राजा जो किसी हाल में छुटकारा पाना चाहता था बार बार से, तो वो कहता है कि जल्दी करो, खत्म करो काम, और कहता है कि तुम्हें जो खाना चाहिए अपने दोस्तों के लिए, वो सारा खाना जो है बना हुआ है, तुम ले जाना, ठीक है, अपने दोस्तों के लिए, ये कहता है राजा। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। अब बार बार कहता है कि मुझे पहले खाना दिखा दीजिए, कि वो खाना दिखा दिए, वो खाना किधर है, मुझे देखना है कि वो मेरे 5 दोस्तों के लिए काफ़ी है या नहीं है, ये कहता है बार बार राजा से। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन। तो अब राजा बोलता है चिल्लाकर कि मेरे पास तुम्हारे दोस्तों के लिए काफ़ी खाना है, इनफ फूड है, ठीक है, लेकिन तब भी जो वो सारे खाने का ऑर्डर दे देता है, जो बना था फीस्ट के लिए, भोज के लिए सारे खाने का, वो सारे खाने को टेबल पे बुला लेते, देख लो ना, खाने को टेबल में बुला लिया है। ओके, द बाबर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, दिस इज वेरी गुड, बट आई शैल वांट सम fruit for the dessert also. The Sultan, in desperation, since his head was half shaved, ordered that the fruits should also be brought in. अब बार्बर जो है खाने की ओर देख रहा है, खाने की ओर देखता है, कहता है कि ये तो बहुत अच्छा खाना है, लेकिन कुछ डेजर्ट चाहिए, कुछ डेजर्ट। यहाँ पे डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, यहाँ डेजर्ट होगा मिठाई, खाने के बाद जो मीठा चीज़ दिया जाता है ना, उसे डेजर्ट करते हैं। तो वो कह रहा है कि डेजर्ट के रूप में मुझे कुछ फल चाहिए। तो सुल्तान जो डेस्परेशन में, पूरी निराशा में जो है, वो कहता है, क्योंकि उसका हेड जो आधा ही ना शेव होता है, देख लो ना पिक्चर में, आधा ही शेव हुआ है, पूरे डेस्परेशन है, पूरा हताश निराश होकर कहता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फल भी आ जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम्हारे दोस्तों के लिए ये भी आ जाएगा। The barber, the barber left off shaving the Sultan to examine each dish separately. This took up half an hour. अब बार्बर क्या हुआ, शेविंग करना बंद कर दिया, लेफ्ट कर दिया, और हर खाने को सेपरेटली, अलग अलग से देखने लगा। इसमें उसने आधे घंटे का समय लिया खाने को देखने में। The Sultan stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes a fork stopped suddenly and cried, I never knew that you were so generous. अब देखो सुल्तान जो है, अब आधे घंटे तक खाना देखने में, तो सुल्तान जो है अपना पैर जो है पटक रहा था ज़मीन पे, गुस्से से, इम्पेशेंटली, मतलब कि धैर्य उनका खत्म हो चुका था। लेकिन बार्बर को कोई हड़बड़ी नहीं था, बार्बर तो खाने देख रहा था। और अंत में जो है फिर जो है बार्बर जो है रेजर उठाता है, उस तरह उठाता है, लेकिन कुछ मिनट के बाद जो है वो फिर रुक जाता है, और अचानक ही वो चिल्ला उठता है कि आई नेवर न्यू, मतलब बार बार चिल्ला उठता है कि मुझे नहीं पता था कि राजा साहब आप इतने जेनरस हो, आप इतने दयालु हो, आप इतने अच्छे हो। यानी कि राजा का अभी भी जो है पूरा जो है हेड जो है शेव नहीं हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे, तो ऐसा टॉकेटिव बार्बर था ये। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी।